अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। आज से चैप्टर 2 स्टार्ट करना है। चैप्टर 2 का नाम है डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन क्या चीज़ होती है ये आपने पढ़ना है अभी। डिफ्रेंशिएशन की यहाँ पर आगे डेफिनेशन लिखी होगी, वो पढ़ेंगे। तो उससे पहले इसका पीछे से ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कि डिफ्रेंशिएशन है क्या चीज़। वैसे तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन ये है डिफ्रेंशिएशन की कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव इज़ कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन। अब डेरिवेटिव क्या होता है, असल बात ये समझनी है। इस चैप्टर में हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये है, सबसे पहले यहाँ से देखें इसने क्या लिखा है। इन डिफरेंशियल कैलकुलस वी मेनली डील विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये बेसिकली डेरिवेटिव है, सिंपल अल्फाज में उसने बयान किया है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आपने पीछे पढ़ा था चैप्टर 1 में। तो डेरिवेटिव क्या चीज़ है, डेरिवेटिव है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये याद रखें, चेंज आना किसी भी चीज़ में क्या है, सिंपल के कोई वैल्यू पहले कुछ और थी, बाद में कुछ और हो गई, ये चेंज आ गया। रेट ऑफ चेंज क्या है, रेट ऑफ चेंज जब भी रेट का लफ्ज़ आया था ना, इसका मतलब है कि वो किसी चीज़ के लिहाज से चेंज आ रहा है, या इसको सिंपल कह लें कि हम किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं। जैसे वेलोसिटी थी, उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो उसमें रेट ऑफ चेंज क्या है, उसमें क्या आता है, टाइम से डिवाइड करते हैं। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। तो उसमें रेट क्या है, टाइम से डिवाइड कर रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के लिहाज से उसमें चेंज आने को क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर डेरिवेटिव क्या होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस में। अच्छा, इसके बाद उसने यहाँ पर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का दोबारा तय है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे एक चीज़ यहाँ पर लिखी है, द चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स पॉजिटिव और नेगेटिव इज़ कॉल्ड इंक्रीमेंट ऑफ एक्स एंड इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल डेल्टा एक्स। अब ये क्या है, एक्स की वैल्यू है, एक्स एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें जो चेंज आना है जो है ना, चेंज अगर एक्स में कोई चेंज आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, इंक्रीमेंट कहेंगे। इंक्रीमेंट को कैसे लिखते हैं, इस साइन से, और इसको रीड क्या करेंगे, डेल्टा। अब चेंज आना क्या मतलब है, फ़र्ज़ करें एक्स की वैल्यू पहले थी 2, उसके बाद क्या होगी, कुछ टाइम के बाद क्या होगी, वैल्यू 4 हो गई। तो 2 से जो 4 वैल्यू आई है, ये कैसे आई है, अगर हमने इसका चेंज निकालना है कैसे निकाल लेंगे, 4 में से 2 को माइनस कर देंगे ना, यानी सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो वो चेंज आएगा। वो चेंज की वैल्यू क्या आएगी, 2। यानी 4 में से 2 को माइनस किया तो 2 आया, तो वो जो 2 आया इसको इंक्रीमेंट कहते हैं, इसको इंक्रीमेंट कहते हैं, और इसको डेल्टा एक्स इस साइन से लिखना है। अब इसके बाद उसने एवरेज रेट ऑफ चेंज को बयान किया है, और उसके बाद आगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आएगा। डेरिवेटिव की जो बेसिक असल डेफिनेशन है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, सिंपल रेट ऑफ चेंज नहीं है। वो पीछे तो सिंपल उसने रेट ऑफ चेंज बताया था, असल जो है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, और उससे पहले उसने अब एवरेज रेट ऑफ चेंज बताया है। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब है, उसने कहा सपोज अ पार्टिकल फॉर इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स पोजीशन from some fixed point after time t and t1 are given by st and st1, then the distance travel in time interval t1 minus t where t is st1 minus st। अब ये उसने क्या किया है, डिस्टेंस ट्रैवल, ये उसने वेलोसिटी का फार्मूला लिखा है कि उसने कहा कि एस टी वन माइनस एस टी ओवर टी वन माइनस टी, ये क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ओवर द टाइम इंटरवल टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। तो ये क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज है। एवरेज रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब होता है कि जितने भी टाइम इंटरवल्स हैं और जितने भी वेलोसिटीज़ हैं उनको सबको ऐड कर लें और उसकी एवरेज ले लें, तो ये एवरेज है। उसके बाद एक है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी होगी, उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है वेलोसिटी एट एनी एट अ टाइम
सॉरी वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंस व्हेन टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो। ये आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब होता है कि किसी ख़ास पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे जो है ना किसी चीज़ को फाइंड करना, और वो पॉइंट बहुत ही छोटा हो। मतलब अब हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है ना, तो किसी ख़ास टाइम इंटरवल पे फाइंड करना, इतना वो टाइम इंटरवल ऐसा हो कि वहाँ ज़ीरो को अप्रोच कर जाए, यानी टाइम बहुत थोड़ा हो उसमें। फ़र्ज़ करें अगर एक पूरा पाथ है हमारा, उसको हम छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं, तो टाइम को भी छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर दें, तो टाइम जब अप्रोच टू ज़ीरो कर जाएगा ना, अप्रोच टू ज़ीरो, तो वहाँ पर जो वेलोसिटी होगी उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। तो अब यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज देखते हैं कि ये उसने सिंपल वही बयान किया है पीछे जो बयान किया था कि लेट एफ बी आर रियल वैल्यूड फंक्शन कंटिन्यूस इन द इंटरवल। आगे ये उसने इंटरवल बताए हैं x1 और सबसेट डी एफ एंड द डोमेन देन डिफरेंस क्वेश्चन f(x1 माइनस f(x) ओवर x1 माइनस x। अभी f(x1) क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और x1 क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट ओवर इंडिपेंडेंट, यही आपको शुरू में बताया था ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर हम लिमिट लगा दें साथ, कौन सी लिमिट के x1 जो है वो अप्रोच कर जाए x को, यानी x1 अप्रोच टू x। इसका क्या मतलब है, x1 की जगह भी हम x लिख दें तो वो क्या हो जाएगा, नीचे ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब x1 अप्रोचेस टू x होगा लिमिट लगाने से, तो उसको हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कह रहे हैं, मतलब कि ख़ास स्पेसिफाइड इंटरवल है ये। तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x है। तो इस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को क्या कहते हैं, हम इसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। अब आगे उसने लिखा है ये कि x1 क्या है, x प्लस डेल्टा एक्स। x प्लस डेल्टा एक्स क्या है कि जो x वेरिएबल था और उसमें उसका इंक्रीमेंट ऐड कर दिया। अभी x1 क्या है और x क्या है, x फ़र्ज़ करें कोई पहला वेरिएबल पहला इंस्टेंट है, और x1 क्या है कोई दूसरा इंस्टेंट है। अब पहला तो हमें x पता है, अब x1 कैसे आएगा, उसमें उसका इंक्रीमेंट ऐड कर दें तो उससे वो x1 आ जाएगा। तो x1 की जगह उसने क्या पुट कर दिया है, x प्लस डेल्टा एक्स पुट कर दिया है। जब x प्लस डेल्टा एक्स पुट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, x और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो नीचे रह जाएगा डेल्टा एक्स, और ऊपर भी क्या रह जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स रह जाएगा। अब यहाँ पर हमने लिमिट अप्लाई करनी है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो क्यों किया है, क्योंकि x1 अप्रोचेस टू x कर रहे थे ना, तो जब x1 को हम x पुट कर दें, यहाँ पर अगर यहाँ पर x पुट कर दें तो x इधर आके माइनस हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स यहाँ से ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ से लिमिट निकली है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन आई है डेरिवेटिव की, ये जो लिखी है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। इट इज़ डिफाइंड टू बी द डेरिवेटिव ऑफ f with respect to x and x is it is denoted as f dash x या f prime of x। ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। और आगे लास्ट में उसने लिखा है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग f डैश इज़ कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन है जो आपको शुरू में बताई थी। अब उसके बाद नोटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के डेरिवेटिव को लिखना कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करना है। अभी उसने 4 साइंटिस्ट के नाम, मैथमेटिशियन के नाम लिखे हैं जिन्होंने डेरिवेटिव को मुख्तलिफ तरीक़ों से लिखा। ये पेपर में MCQs आ जाते होते हैं कि वो कभी कभार या तो मैथमेटिशियन का नाम लिख देता है और पूछता है कि इसका सिंबल इसने किस तरह लिखा था, या सिंबल पूछ लेता है, लिख देता है और पूछता है कि ये किस मैथमेटिशियन ने यूज़ किया है। लेबनीज़ ने यूज़ किया dy/dx और df/dx। न्यूटन ने यूज़ किया सिंपल f(x), लैग्रेंज ने यूज़ किया f डैश एक्स, और कोशी ने यूज़ किया d ऑफ f(x). आप ज़्यादातर जो है वो लेबनीज़ का या dy/dx और f डैश एक्स यूज़ करेंगे। यूज़ तो वैसे सब होते हैं लेकिन ज़्यादा ये यूज़ होते हैं, ये दो। अब इसके बाद आगे है फाइंडिंग f डैश एक्स फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। कि डेरिवेटिव की डेफिनेशन जो है पीछे जो भी आपने पढ़ी, उससे हमने डेरिवेटिव फाइंड कैसे करना है किसी भी फंक्शन का। 4 स्टेप हैं उसके। स्टेप 1 क्या है, फाइंड एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इसका क्या मतलब है कि कोई भी जो फंक्शन दिया होगा उसमें उसका इंक्रीमेंट ऐड कर देना है हमने।
यानी डेल्टा एक्स उसमें ऐड कर देना है। उसके बाद क्या करना है, सिंप्लीफाई एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। अब ये क्या है, ये सेकंड स्टेप जो था पीछे वो क्या था कि एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स करते थे जो, वो वाला स्टेप आ गया, ये एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स आ गया। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या, डिवाइड एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स टू गेट दिस फॉर्म एंड सिंप्लीफाइड। अब ये क्या, ये थर्ड स्टेप आ गया। वहाँ पर जो था एक्स डिवाइड वाली फॉर्म, अब ये डिवाइड वाली फॉर्म बन रही है ना, इसका क्या मतलब है, रेट ऑफ चेंज आ गया। और जब आगे फोर्थ स्टेप क्या है, फाइंड लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। जब हम लिमिट लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बन जाएगा। और जब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बन जाएगा तो ये कंप्लीट फॉर्म बन गया, और ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है ये वाली, और इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब इस मेथड से डेरिवेटिव फाइंड करने के 3-4 नाम हैं, एक तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, एक बाय डेफिनेशन, और एक बाय ए बी इनिशियो मेथड। ये लिखे हैं, एक ये ए बी इनिशियो मेथड, एक बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और एक बाय डेफिनेशन। तो ये 3 नाम है। पेपर में वो किसी भी नाम से पूछ सकता है कि फाइंड डेरिवेटिव बाय दिस मेथड, तो आपने मेथड एक ही लगाना है, चाहे तीनों में से कोई भी नाम लिखा हो। अब अगर हम यहाँ पर उसने एग्जांपल दी है, एग्जांपल देखें, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय डेफिनेशन। एफ एक्स इज इक्वल टू सी, सी क्या है, कांस्टेंट है, एफ एक्स इज इक्वल टू सी आ गया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू सी, सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट में क्या उसकी इंक्रीमेंट ऐड करेंगे, कांस्टेंट में तो कुछ भी नहीं ऐड हो सकता, तो वो वैसे ही रहेगा। उसके बाद क्या, सेकंड स्टेप क्या है, इंक्रीमेंट में से जो ऐड किया है उसमें से एफ एक्स को माइनस कर देना, तो सी ये था और एफ एक्स भी क्या था, सी, तो सी माइनस सी क्या आ गया, ज़ीरो। थर्ड स्टेप क्या है, डेल्टा एक्स से डिवाइड करना, तो ज़ीरो ओवर डेल्टा एक्स क्या आ गया, ज़ीरो। फोर्थ स्टेप क्या है, लिमिट अप्लाई करना, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो वो ज़ीरो ही आंसर आएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू सी का ज़ीरो। तो ये बात आपने याद रखनी है कि कांस्टेंट कोई भी हो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो। उसके बाद नेक्स्ट देख लें, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप क्या है, उसमें इंक्रीमेंट ऐड कर देना, एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया और उसका होल स्क्वायर वैसे ही रहेगा। सेकंड स्टेप क्या है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स में से माइनस क्या कर देना, एफ एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, इसमें से माइनस कर दिया एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई भी करना है, साथ ऊपर यहाँ पे लिखा था, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, इसका फार्मूला खोल देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, और ये वाला माइनस एक्स के साथ वैसे ही आ गया। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, बाकी क्या रह गया, 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन ले लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 2x प्लस डेल्टा एक्स और साथ डेल्टा एक्स आ गया। थर्ड स्टेप क्या था, डेल्टा एक्स से डिवाइड करना, दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर क्या, 2x प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स ओवर आ गया डेल्टा एक्स, तो ये कैंसिल हो गया डेल्टा एक्स, तो बाकी रह गया 2x प्लस डेल्टा एक्स। फोर्थ स्टेप क्या, लिमिट अप्लाई करना, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे। इधर क्या 2x प्लस डेल्टा एक्स है, तो जब इधर ज़ीरो पुट कर दिया डेल्टा एक्स की जगह, तो बाकी क्या रह गया 2x। तो ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन आ गई, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ गया, इसको अब हमने लिख दिया सिंबल से। ये पूरी जब आ जाएगी डेफिनेशन बन जाएगी, तो इसको इसकी जगह हम उसका सिंबल लिख देंगे डेरिवेटिव का, एफ डैश एक्स लिख दिया इसकी जगह, तो एफ डैश एक्स किसके इक्वल आ गया, 2x। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। अभी आप फर्स्ट मेथड फर्स्ट प्रिंसिपल से या डेफिनेशन से कर रहे हैं तो ये इतना लंबा काम है, आगे जाएंगे तो आप उसके शॉर्ट मेथड आएंगे, जैसे पावर रूल होगा या इस तरह आगे प्रोडक्ट रूल, उनसे करेंगे तो उनसे आप एक ही लाइन में सोल्व कर लेंगे, तो उसका आंसर यही आएगा 2x। इसके बाद ये एग्जांपल नंबर 2 है, ये करनी है आपने, इस तरह का एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर करवा देंगे, तो उससे ये एग्जांपल भी हो जाएगी। एक एग्जांपल और देख लें, ये एग्जांपल नंबर 3, उसने क्या, इफ़ y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर देन फाइंड dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू -1 बाई ए बी इनिशियो मेथड। ए बी इनिशियो मेथड कौन सा है, बाय डेफिनेशन वाला ही, जो अभी पीछे एग्जांपल करवाई है उसी मेथड से करना है। देन फाइंड dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू -1। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कि डेरिवेटिव फाइंड करके उसमें x की जगह बाद में -1 पुट कर देना है। अब ये देखते हैं, y इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 ओवर एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या, दोनों तरफ इंक्रीमेंट ऐड कर दिया, y प्लस डेल्टा वाई किसके इक्वल आ गया, 1 ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स और उसका होल स्क्वायर। आपने ये नहीं करना कि लिख देना है एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स, इस तरह नहीं करना, पावर के अंदर ही इंक्रीमेंट ऐड करना है, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर आएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है,
इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर देना। वो क्या था, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स करते हैं ना, तो यहाँ पर अब उसने एफ एक्स की जगह वाई लिखा है। क्यों? क्योंकि वाई इज इक्वल टू एफ एक्स ही तो होता है, तो चाहे एफ एक्स लिख लें चाहे वाई लिख लें। तो ये आ जाएगा वाई प्लस डेल्टा वाई में से क्या माइनस कर देंगे, वाई, ये वाली इक्वेशन। तो बाकी रह जाएगा डेल्टा वाई, और इधर इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 1/x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्केयर माइनस 1/x स्केयर। आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ये आ गया एक्स स्केयर और साथ आ गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्केयर, एलसीएम में आ गया तो ऊपर आ जाएगा एक्स के माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्केयर। अगला स्टेप क्या था, इसको सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करेंगे एक्स के माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्केयर, उसकी जगह ये उसने कैसे लिख दिया, उसने इसका फार्मूला खोलने की बजाय ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला खोल दिया। तो वो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स और ए माइनस बी एक्स माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो ये बाकी रह जाएगा 2x प्लस डेल्टा एक्स और यहाँ पर आ जाएगा माइनस डेल्टा एक्स, ये एक्स और एक्स कैंसिल हो गए। अब अगला स्टेप क्या करना है, डेल्टा एक्स से डिवाइड करना। डेल्टा एक्स से जब डिवाइड करेंगे बोथ साइड तो ये क्या होगा, ये डेल्टा एक्स जो है इस डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा और बाकी क्या रह जाएगा, माइनस 2x प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्केयर इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। फोर्थ स्टेप क्या है, लिमिट अप्लाई करना। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो। आगे आ गया ये फंक्शन। तो अब डेल्टा एक्स की जगह जीरो पुट कर देंगे तो बाकी क्या रह जाएगा 2x और नीचे क्या रह जाएगा एक्स स्केयर और एक्स, क्योंकि ये डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स जीरो हो गए। अब ये उसकी डेफिनेशन बन गई डेरिवेटिव की, तो इसकी जगह क्या लिख देना है, डी वाई बाई डी एक्स। ये याद रखना है, जहाँ पर एफ एक्स लिखा हो वहाँ पर आपने एफ डैश एक्स लिख देना है जब डेरिवेटिव बन जाएगा, और जहाँ पर डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स बन रहा हो तो वहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स लिख देना। ये रह गया माइनस 2x ओवर एक्स स्केयर इंटू एक्स स्केयर, ये एक्स एक्स स्केयर से कैंसिल हो गया तो बाकी रहेगा -2 ओवर एक्स क्यूब। तो इसका डेरिवेटिव क्या आया, -2 ओवर एक्स क्यूब। ये किसका आया, 1 ओवर एक्स स्केयर का डेरिवेटिव। 1 ओवर एक्स स्केयर का डेरिवेटिव क्या आया, -2 ओवर एक्स क्यूब। अब आगे क्या था, एट एक्स इज इक्वल टू -1, तो एक्स की जगह -1 पुट कर देंगे। -1 पुट किया, उसका क्यूब ले लेंगे तो वो -1 ही आ जाएगा। तो -2 और -1 तो वो 2 के इक्वल आ गया। ये किस मेथड से फाइंड किया है, ए बी इनिशियो मेथड से फाइंड किया है। अगर उसने लिखा होता बाय डेफिनेशन तो भी यही मेथड करना है, और अगर उसने लिखा होता बाय फर्स्ट प्रिंसिपल तो भी यही मेथड यूज़ करना था। तो ये एग्जांपल हो गई। इसके अलावा बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में, और एक्सरसाइज भी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अगर किसी चीज़ की समझ ना लगी हो तो दोबारा पूछ लें।